चक्रधारी, कहाँ रह गया था तू? मैं तुझे ढूंढने जा रहा था। अरे यूँ समझो हमको तुम बजरंग बली जी ने बचाया। ले भैया, हम तेरे बहुत आभारी। भारी तुम कैसे? भारी एक तो वो सरदार की बेटी और भारी दूसरे हम, तुम कैसे? भैया, तेरे कारण हमारी माँ को उसकी हवेली मिल गई और हमें हमारी माँ। चल, हम तुझे अपनी माँ से मिलाते हैं। अरे चल चल चल। यही धर्मू की माँ है ठाकुर। क्या? अरे इसका सुहाग और गोद तो मैं कब की उजाड़ चुका हूँ। फिर ये धर्मू कहाँ से पैदा कर दिया इसने? मैं बताती हूँ। ये उस पार्वती का बेटा है जिसका तूने खून किया था, लेकिन वो मुझे माँ मानता है और उसका कमीना बाप तू है। अरे ठाकुराइन, ऐसे बेटे ने जाने कहाँ गलियों में घूम रहे हैं। माँ कहलवाने का इतने शौक है तो और भिजवा दूंगा। बलवंत! लाओ मत ठाकुराइन, इस वक्त मुझे चक्रधारी चाहिए और मैंने सुना है कि वो तुम्हारे बेटे धर्मू का जिगरी दोस्त है। मेरे हाथ से धर्मू भैया सारा गांव तुम्हें ढूंढ रहा है। क्यों, क्या हुआ? चतुरायन को बलवंत सिंह उठा के ले गया। बलवंत सिंह कौन? चतुरायन कह रही थी बलवंत सिंह तुम्हारा बाप है, उसने तुम्हारी असली माँ का खून किया था। मेरा बाप मेरी माँ का खून? ने कहा है चक्रधारी को लेकर सुबह तक माखन सिंह के अड्डे पे ना पहुंचे तो वो ठकुराइन को भी जान से मार देगा। मैं जन्म देने वाली माँ को तो बचा नहीं सका, लेकिन पालने वाली माँ को बचाने के लिए उस पापी को खत्म करना ही होगा। ये मैदान जोश से नहीं, होश से पता करना है। सबसे पहले तो इस बात पर गौर कर कि बलवंत सिंह को चक्रधारी की जरूरत क्यों आन पड़ी। माखन सिंह, तुम ऊपर जाओ, उन दोनों का इंतजार करो। जैसे धर्मू चक्रधारी को लेकर आए, तुम प्यार से अंगूठी निकाल कर यहाँ आओ। जाओ। ठीक है। हाँ तो ठेकेदार, क्या हुआ तुम्हारे उस नाच गाने का? सरदार, शहर से ऐसी चीज मंगाई है जो ठुमका लगा के दिल निकाल लेगी। अच्छा। अनारकली नाम है उसका। अनारकली? हाँ। आ गए चक्रधारी? हाँ? अरे चक्रधारी कहाँ का भाई? चक्र तो कुरुक्षेत्र के मैदान में रह गया, अब तो सिर्फ धारी बाकी है। अपने सरदार को बोलो मैं चक्रधारी को ले आया। मेरी माँ को मेरे हवाले कर दे। ठीक है। अरे सुनो भाई, सुनो, सोचो, इसमें तुम्हारी भी जिंदगी और मौत का सवाल है। वो कैसे? ऐसे कि हम भी बदमाश हैं, तुम भी बदमाश हो। हम दोनों को आपस में एक दूसरे के फायदे की सोचनी चाहिए। मतलब ये है मेरा, देखो ये मुझे पकड़ के लेके आया है अपने फायदे के लिए, तुम मुझे जाकर सरदार के हवाले करोगे उसके फायदे के लिए। नुकसान किसका होगा? तुम्हारा और मेरा, और फायदा इन दोनों का होगा। सोचो, जान जाएगी तो हम दोनों की जाएगी ना? है? अब बताओ मेरे दोस्तों, क्या ये जायज है? क्या ये इंसाफ है? तुम लोगों का यूनियन नहीं है कोई यूनियन? ये यूनियन क्या होती है? ओफो, यही तो गांव के डाकू मार खाते हैं। यही नहीं समझते तुम लोग? देखो, अब ये गांव का डाकू था, इसको मैं ले गया शहर में, शहर के डाकुओं की यूनियन में। हम आ जाके इसने अपना नाम लिखवा दिया। अब बोलिया देखो इसका है, लगता है ना हीरो, घूम जा घूम जा। हाँ, इस आदमी ने क्या किया, वहाँ जाके अपना नाम लिखवा दिया, 2-4 नारे लगा दिए, तो उसका महंगाई भत्ता चालू हो गया, टीए, डीए, प्रोविडेंट फंड, सब कुछ। अब नारे लगाने हैं तो सुनो, डाकू यूनियन हमारी मांगे पूरी करो, डाकू यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। कुत्तों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? तो ना, तुम लोगों से कह दिया कुत्तों की तरह भौंक रहे हो, चिल्ला रहे हो। अगर तुम लोगों का यूनियन होता तो इसकी मजाल नहीं होती बोलने की। जैसे ही बोलता तुम लोग हड़ताल कर देते, डाकुओं की हड़ताल, गोलियां बंद, डाके डालना बंद, टोटल लॉकआउट। हाँ जी। तुम क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं साहब, इनको गीता का उपदेश दे रहे थे हम। अरे गीता का उपदेश? हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो ना अंदर खाना खाएंगे, हम भी कुछ गीता का उपदेश लेंगे। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। धर्मू तुम भी चलो ना, आओ। सुना, अब मुझे अंदर ले जाके भड़काएगा, खाना खिलाएगा, बोलेगा मेरे जितने भी डाकू हैं सबके सब नामर्द है।
कोई काम नहीं जानते। डाकू यूनियन जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल ठीक। डाकू यूनियन जिंदाबाद। हम अपनी डाकू यूनियन जिंदाबाद। आओ चक्रधारी बैठो, खाना खाओ, बहुत अच्छा खाना है। आप बहुत महान हैं डाकू भाई जी, बहुत महान हैं आप। देखिए आपकी हमारी कितनी बार खटक चुकी है, लेकिन आप फिर भी हमारी कितनी आओ भगत, कितना स्वागत करते हैं। चक्रधारी, हम तुम्हारी रोज खातिर करेंगे। हमारे सरदार ने कहा है कि तुम्हारे पास एक अंगूठी है और उस अंगूठी के लिए सरदार तुम्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। हाँ देखो ना, देखो कर गए ना वो लोग। अब वो लोग अंगूठी हाथ मिलाने के बहाने जो अंगूठी उन्होंने उतार ली मेरे हाथ। ओ हाँ हाँ, छी छी छी, आपके डाकू में पॉकेट मार भी है। छी। हाँ। वो अंगूठी गई वो अंगूठी गई, अब आपको नहीं मिल सकती वो। हम ले लेंगे उनसे। नहीं आप नहीं ले सकते, वो लोग नमक हराम है। अरे हम उनका नमक उतार देंगे। अरे वो कह रहे थे हरामजादे, कुत्ते की औलाद। हम तुम्हारा पानी उतार देंगे। अरे मैं देखता हूँ कौन में कितना पानी है। अरे वो कह रहे थे आप कुछ देख ही नहीं सकते साहब, आप कुछ है ही नहीं। हम कुछ नहीं है। नहीं है। हम उनको जाके बता देंगे हम कौन है। अरे ओ मुद्दे की औलाद हो, इधर आओ। अबे मुद्दे की औलादों भी कोई गाली होती है? इनके माँ बाप को सुअर का, कुत्ते का, गधे का रूप दो। अरे सुअर के बच्चों, इधर आओ। ये देखा, ये आहिस्ता चल के आना जो है ना, ये नमक हरामी की पहली निशानी है। इनसे कहो जल्दी आए। तुम लोग नमक हराम हो क्या? दौड़ के नहीं आ सकते? एक और गाली दे दे। गधे के बच्चे, सुनो, तुम में से किसी के पास चक्रधारी की अंगूठी है? हमको वो अंगूठी चाहिए, अपनी जेब से निकाल के दो। ऐसे नहीं देंगे, लालच दो, पहले लालच बोलो। अंगूठी दो, मैं 20,000 रुपए देता हूँ। अबे देना किसने है, खाली बोलने की बात है, तुम बोल के तो देखो। जलील डाकू है ना। जो हमको अंगूठी देगा हम उसको 20,000 रुपया देंगे। ऐसे नहीं होता। अरे देखो, ये लातों के भूत हैं, इनसे कहो एक दूसरे को मार मार के वसूल करें और घूंसों की आवाज तुम तक आनी चाहिए। ए सुनो, एक दूसरे को मार मार कर जेब टटोलो और अंगूठी निकालो। घूंसों की आवाज हम तक आए। बोल मेरी माँ को कहाँ रखा है, बोल। तुम लोग वहां नहीं जा सकते, तुम्हें देखते गोली मार दी जाएगी। तू हमको खाली जगह बता, गोली से बचने के लिए चक्रधारी को चक्कर चला लेगा, बोल। वह फाटक के पास सीढ़ी है। चल। ठेकेदार, पेश किया जाए। गुड। तुम हमको बेवकूफ बना रहे हो। तुमको बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है? तुम तो भगवान की तरफ से बने बनाए हो। बात तो ठीक है। सॉरी, कुछ नहीं, ये ना मैंने ऐसे क्या।
इसमें खजाने का नक्शा है। इसमें ठाकुर साहब ने लिखा है इस खजाने के पैसे से हनुमान मंदिर बनाना है, एक विशाल मंदिर। माँ, माँ, मेरी चिंता मत कर धर्मू, उसके बलबंद के पीछे चल। रुक जाओ, अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो। खजाना, खजाना मिल गया। बजरंगबली, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे फिर भी खजाना दे दिया। मैं पागल हो जाऊंगा। खजाना मिल गया। धर्मू, इस भगवान की अमानत खजाने को बचा ले, तुझे माँ कसम।